हेलो एवरीवन। दीप का प्रकाश हर पल आपके जीवन में नई रोशनी लाए, बस यही कामना है आपके लिए इस दीपावली पर। आइए दोस्तों, लुत्फ लीजिए वर्चुअल दिवाली का। कोरोना वायरस का असर इस बार दीपावली पर भी देखा जा सकता है। वायरस के संक्रमण से बचने के लिए शारीरिक दूरी का पालन करना बेहद जरूरी है। ऐसे में वर्चुअल दिवाली का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जानिए कैसे दीपावली के वर्चुअल सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस बार में जो वर्चुअल दिवाली आप मना सकते हैं, इसमें मैंने 11 एक्टिविटी आइडिया बता रहा हूँ, जो शायद हो सकता है कि आपकी दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए ये वर्चुअल तरीके बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो पुनः आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली शुभ रहे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। तो सबसे पहले दीपावली पोस्टर या ये शुभकामनाएं कि दीपावली का ऐसा बड़ा त्यौहार है जिसे लोग पूरे साल इंतजार करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल दीपावली पर ना तो बड़े आयोजन हो रहे हैं और न ही आप सगे संबंधियों के साथ मिलकर इस त्यौहार का आनंद उठा पाएंगे। ऐसे में आप वर्चुअल दिवाली का आनंद उठाते हुए वर्चुअल आप दोस्तों को साथ पार्टी कर सकते हैं, सेलिब्रेट में हिस्सा बन सकते हैं, वर्चुअल पटाखे का आनंद ले सकते हैं, या फिर उनके साथ आप गेम्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अगर आप मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो वर्चुअल मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। आजकल मोबाइल मोबाइल काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। पहले जैसा छोटा सा काम करने के लिए भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, वही आज आप बड़े बड़े से काम अपने मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। ऐसे में ही आप मोबाइल फ़ोन की काफ़ी एडिटिंग कर सकते हैं और फ़ोटो एडिटिंग करने के साथ साथ बैनर पोस्टर भी बना सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। जल्दी ही दीपावली की शुभकामना के लिए सभी अपने अपने मोबाइल की से आप शुभकामना एडिट कर सकते हैं। आप अपने दोस्त और अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को शुभकामना दे सकते हैं, लेकिन आजकल शुभकामनाएं देने का भी अपना एक अलग स्टाइल बन चुका है, जिससे कारण आप अपने जिसके कारण अब पहले की तरह आप टेक्स्ट मैसेज भेजना शुभकामना नहीं दिया जाता, बल्कि अपने नाम का डिजाइनर पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पे शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम दीपावली मना सकते हैं दोस्तों। और एक और अगला आइडिया है कि शेयर कीजिए कहानी किस्से अपने दोस्तों को, जादुई किस्से या कहानी किस्से अच्छे शेयर कीजिए। और जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एक कहानी है, लघु बाल कहानी है, बुरे वक्त की जमा पूंजी। तो ये एक किसान था। इस बार वह फसल कम होने की वजह से चिंतित था। घर में राशन 11 महीने तक चल सके उतना ही था। बाकी एक महीने का राशन कहाँ से इंतजाम होगा, यह चिंता उनको बार बार सता रही थी। किसान की बहू का ध्यान इस ओर गया कि उसने पूछा, पिताजी आजकल आप किस बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हो। तब किसान ने अपनी चिंता का कारण बहू को बताया। तो किसान की बात सुनकर बहू ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह किसी बात की चिंता ना करे, उस एक महीने के लिए भी अनाज का इंतजाम हो जाएगा। जब पूरा वर्ष उनका आराम से निकल गया, तब किसान ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो बहू ने कहा, पिताजी जब से आपने मुझे राशन के बारे में बताया, तब से मैंने जब जब भी रसोई का लिए अनाज निकालती, उसी में से एक दो मुट्ठी हर रोज वापस कोठी में डाल देती। बस उसी से वजह से 12 महीने का इंतजाम हो गया। कहानी से सीख यह मिली कि इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में बचत की आदत डालना चाहिए, ताकि किसान की तरह बुरा वक्त में जमा पूंजी काम आ सकते। तो ऐसे छोटे छोटे कहानी किस्से अपने दोस्तों को शेयर करें और दीपावली को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब आगे आगे आइए, जिसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि कठपुतली शो या लघु फिल्म हम हमारे दोस्तों को सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पर, और इस दीपावली का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। लघु फिल्म विश्व भर में बनने तथा प्रदर्शित होने में मजे की बात यह है कि इन्हें प्रदर्शित करने के लिए सेंसर बोर्ड की अनुमति भी नहीं होती है और आवश्यकता भी नहीं होती है। फिर भी कई लघु फिल्में सेंसर बोर्ड के द्वारा पास कराए गए हैं। कई देश में लघु फिल्म की अवधि अलग अलग तय की गई हैं। भारत में 1 घंटे से कम अवधि की फिल्म लघु फिल्में हो सकती हैं।
5 मिनट की हो सकती है, किसी को इंस्पायर करे या किसी को मोटिवेट करे, इस प्रकार से भी ये हो सकती हैं। अब देखिए दोस्तों कि वर्चुअल कीजिए मंदिरों के दर्शन, ये एक दीपावली पर एक अहम बात है कि हम घर बैठे दीपावली पर मंदिरों के लाइव दर्शन कर सकते हैं, जिसमें वैष्णो देवी हो गई, साईं मंदिर हो गया, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो सारे इस बार वर्चुअल दर्शन के लिए तैयार हैं। तो दीपावली के पर प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, तो आप वर्चुअल दर्शन कर सकते हैं। इसमें देश के अलग अलग राज्यों के प्रसिद्ध मंदिर को शामिल किया गया है। मंदिर के दर्शन के लिए आप लाइव दर्शन सेक्शन है जहां समय सिलेक्ट कर विकल्प मिलता है। आप तिरुपति, सिद्धिविनायक, इस्कॉन मंदिर लाइव दर्शन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो आप लाइव कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप प्रसाद मंगाना चाहते हैं आपको, तो बाय पोस्ट आपकी घर पहुंच प्रसाद बॉक्स आ जाएगा, जिसमें आप वहाँ के मंदिर की प्रसाद भी ले सकते हैं। तो एक ये भी तरीका अच्छा है, क्योंकि दिवाली इस बार ऐसे ही मनाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि रामायण आधारित प्रश्नोत्तरी क्यूज कर सकते हैं हम हमारे घर के अंदर बैठकर, या हमारी कम्युनिटी के अंदर रामायण पर आधारित प्रश्नोत्तरी वगैरह की तैयारी हम कर सकते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में महाकाव्य रामायण में भगवान राम और देवी सीता के जन्म यात्रा का वर्णन रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सबको रिश्तों के कर्तव्य को समझाया गया है। इसमें एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, सेवक, राजा इत्यादि को दिखाया गया है। वाल्मीकि जिन्हें रामायण की आदि काव्य के रूप में जाना जाता है, जहाँ आदि का अर्थ है मूल या पहला, और काव्य का अर्थ विकास है। तो रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? तो वाल्मीकि जी ने की थी। इस टाइप से हम इसमें प्रश्न उत्तर देख करके हमारे घर के अंदर बड़ों छोटों के साथ या हमारी कम्युनिटी के अंदर रामायण पर आधारित प्रश्नोत्तरी क्यूज का आयोजन करके हम दीपावली को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों कि चरित्र चित्रण, ये बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, आइडिया है। इसमें आप अपने बच्चों के साथ, अपने छोटों के साथ, अपने घर के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर इसको देख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन परिचय चरित्र चित्रण करते हुए उसमें आप बीती कहानी और अच्छी मोटिवेशनल कहानी सुना करके आप दीपावली का सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसमें खास करके होता क्या है कि नायक का वर्णन करें, यह उपस्थित जीवन शैली और गतिविधियों पर के प्रकार पर लागू होता है। आपका काम लेखक के अधिकतम सभी विवरणों का चयन करना है। अन्य पात्रों में छोटे वाक्यांशों को नाटक में संबंधित हैं उनका विश्लेषण करना है, और उदाहरणों के माध्यम से भी हम उनको समझा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की छवि को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए और बाकी के अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये चरित्र चित्रण भी एक बड़ी चीज़ है। जो हमारे देश के अंदर बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, रामायण महाभारत हैं, या बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए, उनका चरित्र चित्रण करके भी हम दीपावली को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी के अंदर हम अलग अलग प्रकार की रंगोली बना करके उनका कंपटीशन करवा सकते हैं और दीपावली का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी सबके घर घर के अंदर, घर के आंगन के में सभी रंगोली बनाने का ये सीजन चल रहा है। तो हम रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन करके भी इसका आनंद उठा सकते हैं। अब ये मैं एक नया आइडिया बता रहा हूँ आपको कि एक वीडियो मेकिंग करके या छोटे छोटे वीडियो बना करके एंजॉयमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। इसमें भारतीय समाज बहुत ही से विद्वानों, ऋषि मुनियों आदि के आधारित वेश बना करके या उनका रोल प्ले करके वीडियो बना सकते हैं, या कोई अच्छी कहानी हो सकती है, अच्छा एक समाज के लिए संदेश हो सकता है। इसके लिए ये छोटे छोटे वीडियो बना करके अपने
के साथ शेयर करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रतिज्ञा एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए। देखिए, कोविड-19 चल रहा है, दीपावली में लाखों रुपए पटाखे के रूप में या उड़ा देते हैं हम, तो हमें एक ऐसी प्रतिज्ञा लेना चाहिए जो हमारे द्वारा किसी भी एक ऐसे परिवार की सहायता करें हम, जो वो ठीक से दीपावली नहीं मना सकते हैं, और हम उनको उनके घर जाकर के मिठाई दें और बहुत प्रकार से उनको कपड़े दें, उनको गिफ्ट दें। जैसे कोई भी एक ऐसे परिवार हो सकते हैं जिनको हम हमारे तरफ से एक दीपावली का उपहार दे सकते हैं। तो हम सब मिल कर के हमारे घर के अंदर ऐसी प्रतिज्ञा लें कि हम हर वर्ष एक ऐसे छोटे परिवार जो दीपावली को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, उनके साथ हम दीपावली मनाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा ले सकते हैं। कोई भी सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए आप प्रतिज्ञा ले सकते हैं। तो आप ऐसे भी दीपावली का सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, इस दीपावली को एक अच्छा काम करें। अच्छा काम करने से मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो हम हमारे समाज के अंदर नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटा सा दिया लें और ऐसे ही जगह पर हम दिया जलाएं दीपावली के दिन कि जहाँ पर दिया जलाने के लिए उनके पास दिया नहीं होता है, तेल नहीं होता है, और ऐसे परिवार होते हैं जिनको ये करने में बहुत ही परेशानी आती हैं। तो इन परिवारों के साथ हम ये कर सकते हैं। जिसी प्रकार से एक अच्छा काम में ब्रह्म पुराण के अनुसार दीपावली अर्धरात्रि के समय महालक्ष्मी सतग्रंथियों के घर में विचरण करती हैं। इस दिन घर बाहर के साफ सुथरा कर सजाया संवारा जाता है। दीपावली मनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से सतग्रस्त के घर निवास करती हैं। दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्थी तथा महालक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन, भाई दूज, ये 5 दिन का पर्व होता है। तो इनमें हम कोई ऐसा काम करें जो कि हमारी लाइफ को सार्थक बनाए और किसी की हेल्प करें, किसी की सहायता करें, और अपने तन मन धन से अपनी समाज के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर एक अच्छी दीपावली या अच्छा काम करके इस दीपावली को यादगार बनाएं आप। अब देखिए दोस्तों, हमारे दीपावली मनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसमें मज़ेदार प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि रामायण की आधारित प्रतियोगिता हो सकती हैं या रंगोली प्रतियोगिता हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारी प्रतियोगिता हैं जिनका आप आनंद कर सकते हैं। आपके पास सभी कर्मचारी के लिए भाग्य या सभी परिवार के साथ में या अपने दोस्तों के साथ में मज़ेदार एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन करके इस प्रतियोगिता का आयोजन आप कर सकते हैं और अच्छे से इस दीपावली को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारे जो दीपावली कैसे मनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई, और भी बहुत सारे आइडिया आपके पास होंगे। तो दीपावली को आप इसी प्रकार से मनाकर लुत्फ़ उठाइए ताकि ताकि कोरोना वायरस का असर इस बार दीपावली पर आपके घर में या आपके परिवार तक ना आए। यही शुभकामनाओं के साथ पुनः आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, पूरे वीडियो को आपने वॉच करा, और शुभ दीपावली, अच्छी दीपावली, यही शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।